एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिसेंट नोटिफिकेशन, कार्डलेस कैश विथड्रॉल इज प्रपोज्ड थ्रू विच प्लेटफॉर्म। तो आरबीआई के रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से अब कार्डलेस कैश विथड्रॉल, जो कि पहले ऑफर करती थी सिर्फ कुछ बैंक्स, अब लेकिन उसको अवेलेबल किया जाएगा अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड एटीएम्स वाया द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो अब इस यूपीआई की हेल्प से कस्टमर ऑथराइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ अब ये स्टेप इन्हांस करेगा ईज ऑफ ट्रांजैक्शन को एंड फ्रॉड को भी एलिमिनेट करेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ क्लिनिकल ट्रायल इवेलुएटिंग HIV वैक्सीन्स बेस्ड ऑन mRNA प्लेटफॉर्म। एम यहाँ पे क्या चीज़ होता है? मैसेंजर RNA। ठीक है, तो इसको पहली बार ट्राई किया है यूएसए ने। विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। किस लिए? ताकि जो गोल्स हैं गुड गवर्नेंस के उनको अचीव किया जाए। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर के? मिस्टर मनोज सिन्हा, राइट। हु रिसेंटली एक्वायर्ड अवेल फाइनेंस विच इज़ अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग। इसको हाल ही में एक्वायर किया है ओला ने। ठीक है, और CEO कौन है ओला के? मिस्टर भविश अग्रवाल। Which state government has collaborated with the National Stock Exchange to promote MSMEs in the state for listing on the National Stock Exchange Emerge platform in March 2022? ठीक है, तो स्टेट कौन सी है? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। Which state or union territory launched digital school health platform with the assistance of Axis Bank? आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, और एक्सिस बैंक के बारे में याद रखिएगा कि हाल ही में सिटी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि अब एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को। ठीक है, और कितने डॉलर के साथ ये डील हुई है? $1.6 बिलियन। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैज़ क्रिएटेड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड IATA पे इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। तो इसको क्रिएट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been elected as the 23rd Prime Minister of Pakistan after the no confidence motion? तो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग लीडर शहबाज शरीफ बन गए हैं 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाल ही में। ठीक है, और इन्होंने ये पोजीशन अचीव की है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था अगेंस्ट पहले के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, तो इनको अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया है फाइनली। और याद रखिएगा ये छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के, जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शंस देखते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स। अलेक्जेंडर व्यूकिक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट थे पहले से सर्बिया के, और हाल ही में इनका टर्म बढ़ा दिया गया है इनको री इलेक्ट करके। ठीक है, विक्टर ओर्बन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं हंगरी के। ठीक है, और हंगरी में हाल ही में एक फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं पहली बार, जिनका नाम है कैटलिन नोवक। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? हंगरी। गिलबर्ट F. होंगबो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड्स नेशनल एकेडमी। इसके लिए चुना गया है किरण मजुमदार शॉ को। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड टू द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आंसर इज KS
money. Next question. Which institution released the draft guidelines for settlement of payments for export or import through e-commerce? तो हाल ही में इस तरह की ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्रिएट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये गाइडलाइन अब कवर करेगी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो 2009 में आरबीआई ने मर्चेंट्स के लिए ऑनलाइन मोड को अवेलेबल करवाया था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कमिंग टू द क्वेश्चन स्लाइड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द नेशनल रजिस्टर ऑफ डॉक्टर्स आफ्टर लाइसेंशिएट एग्जाम? तो इसके लिए गाइडलाइन जारी की है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ ड्राफ्ट करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? तो इसके लिए ऑब्वियसली कौन रिलीज कर सकता है कोई भी ड्राफ्ट या फिर फ्रेमवर्क? आंसर है यूजीसी। सोलोमन आइलैंड्स विच हैज ड्राफ्टेड अ सिक्योरिटी डील विद चाइना इज लोकेटेड इन विच ओशन और सी? सोलोमन आइलैंड्स अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे बीच में, और ये आइलैंड्स कहाँ हैं? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस? तो जब भी कभी इंस्टीट्यूट्स की बात आएगी, इसके लिए कौन ड्राफ्ट बना सकता है या रिलीज कर सकता है? यूजीसी। एज पर द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस फॉर बिल्डिंग्स, व्हाट % ऑफ द प्लॉट एरिया शुड बी अंडर ट्री कवर? तो याद रखिएगा किसी भी एरिया का अब 10% जो है वो ट्री कवर होना चाहिए। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन approved a mandate to draft the global plastic treaty? Answer is United Nations Environment Assembly. Jatin Goswami, Sonal Mansingh and Kalyan Sundaram are the recipients of which award or fellowship? तो हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने कन्फर किया है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 4 आर्टिस्ट को दी गई। इसमें फर्स्ट थे तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन, सेकंड है डांसर एंड कोरियोग्राफर जतिन गोस्वामी, थर्ड है डांसर सोनल मानसिंह, और फोर्थ हैं डांस टीचर कल्याण सुंदरम। ठीक है, और इसके अलावा 40 और लोगों को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स से ऑनर किया गया और ललित कला एकेडमी अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। अब कुछ अवार्ड्स देखते हैं। विच ऑयल एंड गैस फर्म रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफ द ईयर? तो इसके लिए किस फर्म को ऑनर किया गया है? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हु वन द एक्सीलेंस अवार्ड इन OTM मुंबई रिसेंटली? ये है महाराष्ट्र टूरिज्म। रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह आर द रिसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड? इनको हाल ही में प्रेजेंट किया गया है ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड की बात करें तो हाल ही में 56th जननपीठ अवार्ड प्रेजेंट किया गया है नीलमणि फुंकन को। ठीक है, और ये कौन है? ये हैं असम के पोइट। फिर इसके बाद 57th जननपीठ के लिए किसको चुना गया है? नॉवलिस्ट हैं दामोदर मौजो। ठीक है, इसके अलावा वेटरन बंगाली ऑथर हैं अमर मित्रा। इन्होंने हाल ही में जीता है प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। ठीक है, फिर इसके अलावा रामदर्श मिश्रा हैं जिनको कि सरस्वती सम्मान 2021 का प्रेजेंट किया गया इनके कलेक्शन ऑफ पोइम्स के लिए, जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जर्नलिस्ट हैं आरिफा जौहरी। इनको प्रेजेंट किया गया है चामेली देवी जैन अवार्ड 2021। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका पल्लिकल हु वन द मिक्स्ड डबल्स एंड वुमेन्स डबल्स टाइटल रिसेंटली प्लेस विच गेम? एक्चुअली दीपिका पल्लिकल ने टीम अप किया था सौरभ घोषाल के साथ और इन्होंने मिक्स्ड डबल टाइटल जीत लिया है। किसके ऊपर? इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वॉटर्स। ठीक है, इसके अलावा दीपिका और जोशना चिनप्पा ने वुमेन्स डबल्स फाइनल भी जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड के
सारा जेन पेरी एंड वॉटिस। ठीक है, और ये हैरत की बात क्यों है, क्योंकि अभी 6 मंथ्स हुए हैं जब दीपिका पल्लिकल मॉम बनी हैं ट्विंस की, मतलब इन्होंने ट्विंस को बर्थ दिया था अभी 6 महीने पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वैश। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे। विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 SAFF अंडर-18 वुमेन्स चैंपियनशिप? इसको जीता है इंडिया ने। विच इंडियन वन सेकेंड प्लेस इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। विच इज़ द वेन्यू ऑफ फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसके लिए वेन्यू चूज किया गया है दुबई को। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? आंसर है कानपुर। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ सेकेंड SAAF एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप? आंसर है नागालैंड। और नागालैंड के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को पेपरलेस बना लिया है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि कानपुर में ऐसी कौन सी बैंक है जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI ने कैंसिल किया है? हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर टू रीच द फाइनल्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा के श्रीकांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने हाल ही में इनॉग्रेट किया 2 दिन का नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया एट एकता नगर, कहाँ है ये, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इवेंट को होस्ट किया है गुजरात ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वॉज विद्यापति स्मृति पर्व सेरेमनी 2022 ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इसी मंथ में, अप्रैल 2022 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बीकारो स्टील प्लांट में। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द यमुना उत्सव एट ITO यमुना घाट टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ यमुना? इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। ठीक है, और मास्कट क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम का? आंसर है कॉमिक हीरो चाचा चौधरी। ठीक है, इसके अलावा हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की थी, क्योंकि इस बार इसका 2nd एडिशन है और ये कहाँ होगा, बेंगलुरु में। 1st एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था उड़ीसा में, और इसके लिए मैस्कट चुना गया है वीरा को। वीरा क्या है, एक एलिफेंट है। एज पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द पावर टू टैक्स लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर स्टेट? आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये ऑर्डर आया था जब कर्नाटका और दूसरे स्टेट ने अपील फाइल की थी उसके बाद। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द स्टेप अप टू एंड TB वर्ल्ड TB डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और न्यू दिल्ली की बात करें तो ये बहुत वजह से न्यूज़ में बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, देश के मेंटोर, देन पार्क सौंदर्यकरण योजना। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में E-साइकिल्स को इंक्लूड किया है अपनी EV पॉलिसी में। तो इसी सब वजह से न्यू दिल्ली फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बना रहता है। सुरक्षा कवच 2 इज अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड विच अदर स्टेट? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज द गल्फ बिजनेस समिट? इसको ऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन 2022? तो 20th मीटिंग NTCA की हेल्ड की जाएगी पक्के टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी चेयरशिप रहेगी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास, जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो पहली बार ऐसा होगा कि जो NTCA की मीटिंग है ये दिल्ली के बाहर हो रही है, और रीज़न क्या है, दिल्ली के बाहर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो रिजर्व है वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, इस बार NTCA की मीटिंग होगी अरुणाचल प्रदेश में, और पक्के टाइगर रिजर्व स्टैटिक GK की तरह पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखेंगे जो हाल फिलहाल किसी वजह से न्यूज़ में थे, लेकिन ये स्टैटिक GK के तौर पे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं।
सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये है राजस्थान में। द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तमिलनाडु में। विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? इसको ऑर्गेनाइज किया था मलेशिया ने। पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टाइगर डेथ इन 2021? तो 2021 में सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश में। वेयर इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बक्सर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसके अलावा याद रखिएगा ओरांग टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था और ये कहाँ है? असम में। और ओरांग टाइगर रिजर्व इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसके एरिया को बढ़ा के 3 टाइम्स कर दिया जाएगा। ठीक है। असम में और भी बहुत से हैं, फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा, मानस, दिब्रू सैखोवा, नामेरी एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स? तो इक्वाडोर जो कि कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ये फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसने लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है। तो सबसे पहले किस एनिमल के राइट को इन्होंने सेव किया है? आंसर है वूली मंकी। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो पहली बार हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टॉम्ब ऑफ सैंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। और इसको लिखा किसने है? ऑथर कौन है इसके? गीतांजलि श्री। ठीक है। और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। ओके। व्हाट इज कदम, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम IIT मद्रास? तो ये एक तरह की पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है जो कि डेवलप की है IIT मद्रास ने। ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अब इंक्रीज करेगी, साथ ही एक्सेस टू एजुकेशन ईजी हो जाएगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्हांस हो जाएंगी। केतन ब्राउन जैक्सन, who was seen in the news recently, is the first black woman justice to serve in the Supreme Court of which country? तो यूएस सेनेट ने हाल ही में कंफर्म किया है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन अब सर्व करेगी एज द फर्स्ट एवर ब्लैक फीमेल जस्टिस। ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3rd ब्लैक पर्सन है जो कि जस्टिस बनाई गई हैं यूएसए में। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द फर्स्ट फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? आंसर इज यूएसए। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टील वेस्ट रोड बिल्ट? तो इंडिया की पहली स्टील वेस्ट रोड बनाई जाएगी सूरत में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंक्लूड ई-साइकिल्स इन इट्स EV पॉलिसी? जस्ट मैंने बताया था, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UPSC चेयरमैन? तो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं मनोज सोनी। इनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन UPSC का। ठीक है। और इनकी स्पेशलिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस, साथ ही साथ ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के। याद रखिएगा ये यंगेस्ट वाइस चांसलर भी हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है। तो अब ये हमारे नए UPSC के चेयरमैन हो गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2023? आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। दिनेश थापर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है बजाज ऑटो। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एक्टिंग CEO एंड MD ऑफ CSB बैंक? मिस्टर प्रलय मंडल। Who was recently appointed as CEO of Flipkart Health Plus? तो नए CEO बन गए हैं इसके मिस्टर प्रशांत झावेरी। Who has recently been appointed as SoftBank's managing partner? आंसर हो जाएगा मिस्टर मुनीश वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट?
तो हाल ही में ये इवेंट जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने, और इस चैम्पियनशिप में सेकंड थे सर्जियो पेरेस जो कि रेड बुल से हैं, और थर्ड थे इसमें मर्सिडीज ड्राइवर्स जॉर्ज रसेल एंड आफ्टर दैट लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट देखते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसको हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच इज़ द वेन्यू ऑफ फाजा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसके लिए वेन्यू क्या डिसाइड हुआ था? दुबई। विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लेर्क। विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? देखिए, अब ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ब्लैकआउट हो जाता है क्योंकि 2022 की इवेंट हो चुकी है। ठीक है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल कतर ग्रैंड प्रिक्स इन 2021? आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सॉ पैलो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर हैज़ वन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो जब तक ये सारे टूर्नामेंट्स के 2022 वाले एडिशन नहीं हो जाते हैं तब तक आपको यही वाले विनर्स का नाम याद रखना है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahansana signing off.